ये जो कहानी आज तुम सुनोगे, यह एक रियल कहानी है। एक कपल होता है और उनके साथ उनकी 5 बेटियां एक घर में आके रहती हैं। बट उन्हें नहीं पता था कि ये घर उनके लिए मौत का घर बन जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी भटकती हुई आत्माएं रहती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात है 1970 की। सर्दी का मौसम था। आसमान में कोहरा ही कोहरा था। एक व्यक्ति अपने परिवार को लेकर एक नए घर में रहने के लिए आता है। उस व्यक्ति का नाम रोजर था और उसकी पत्नी कैरोलिन थी। उसके साथ उसकी 5 बेटियां भी थी। जहां वह रहने के लिए जाता है वह स्थान एक आइलैंड में है। जिस घर में वो रहने आए थे वो घर बहुत ही बड़ा था। लगभग 200 एकड़ में यह फैला हुआ है। रोजर ने सोचा कि यहाँ पर हम हैप्पी लाइफ खोजेंगे, पर पता है ना, लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब रोजर और उनका परिवार वहां पहुंचा तो उनको वह घर बहुत ही अच्छा लगा। कुछ दिनों बाद रोजर और उसके परिवार के साथ अजीब अजीब इंसिडेंट होने लगे, बट वो उन्हें नज़रअंदाज करने लगे। अभी तक उस घर की आत्माओं ने रोजर के परिवार को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। उनके साथ जो घटनाएं हो रही थी कुछ इस प्रकार हो रही थी, जैसे कि रात को सोते समय डराना, बच्चों को आवाज़ें आना, और ये आत्माएं बच्चों से कभी कभी तो बातें भी करने लगी थी जिससे बच्चे डर जाते थे। कुछ दिन तो ये सब चलता रहा। समय बीतता गया और घटनाएं और ज़्यादा बढ़ती गई। उस परिवार का जहां जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन लाइफ ने एक नया मोड़ लिया। अब उस परिवार को अजीब सी आवाज़ें और आत्माओं के साए भी नज़र आने लगे थे। अब कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी थी जिससे कि वह परिवार डर गया था, जैसे दीवार पर लगी तस्वीरों का गिर जाना, दरवाज़ों का अपने आप खुल जाना। लेकिन अब जो होने वाला था शायद वो इन लोगों को भी नहीं पता था। एक आत्मा ने रोजर और उसके बच्चों को छोड़कर उनकी मां को निशाना बनाया। रोजर की पत्नी को वह आत्मा बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी थी। रोजर की पत्नी को शारीरिक रूप से चोटें देने लगी थी। कभी कहीं घाव हो जाते थे और कुछ ही समय बाद वो ठीक भी हो जाते थे। कैरोलिन का यह समय बहुत ही हार्ड था। वह आत्मा कैरोलिन को रात भर सोने नहीं देती थी और उससे रात भर चोट पहुंचाने लगी थी। एक दिन कैरोलिन को उस बुरी आत्मा ने रात में उसके बेड को पूरी तरह घुमाया और आधी रात में कैरोलिन को जोर जोर से घर से बाहर निकालने के लिए कहा। ऐसा कहते वक्त वह आत्मा कैरोलिन के ऊपर बैठी थी। रोजर की पत्नी के द्वारा बताया गया कि आत्मा बहुत ही डरावनी थी। उसका सिर एक तरफ लटका हुआ था, ऐसा कि उसका सिर किसी ने मोड़कर तोड़ा हो। वह आत्मा कैरोलिन को सुई जैसी नुकीली चीजें चुभाने लगी थी। अब धीरे धीरे सब कुछ बंद होने लगा था। उस आत्मा ने कैरोलिन को नुकसान पहुंचाना भी बंद कर दिया था, लेकिन कैरोलिन को नहीं पता था कि वह आत्मा अब उसके शरीर में प्रवेश कर रही है। कैरोलिन का सर तेजी से दर्द करने लगा था। उसका शरीर टूट रहा था। आर्थिक कमजोर के कारण रोजर इस घर को छोड़ नहीं पा रहा था, जिससे उन्होंने लगभग 8 साल इस घर में बिताए और 8 साल बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इस घर को हम छोड़ देंगे। फिर उन्होंने इस घर को छोड़ दिया। जॉर्जिया में एक नए घर को लिया और अपने परिवार सहित वहां चला गया, परंतु उसे नहीं पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। दुर्भाग्य की बात है कि जॉर्जिया में भी रोजर तथा उनके परिवार को इन आत्माओं ने मुक्ति नहीं दी। कुछ न कुछ घटनाएं ऐसी चलती गई।